लोग कहते हैं वैरिकोसील ग्रेड 1 तो छोटी बात है और ग्रेड 3 तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन क्या ये बातें सच हैं? वैरिकोसील के अलग अलग ग्रेड्स का क्या मतलब है? क्या हर ग्रेड को रिस्क लेवल अलग रहता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम इसका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के कर सकते हैं? तो ये हम वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो के एंड तक हम देख के बताएंगे आपको कि वैरिकोसील कौन सा डेंजरस है, उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इसका बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने हज़ारों वैरिकोसील पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और वो भी बिना सर्जरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैरिकोसील क्या होता है? सबसे सिंपल भाषा में, वैरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिकल्स के आसपास नसें मोटी हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैरिकोज वेन्स होता है। ये प्रॉब्लम यूजुअली लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि लेफ्ट साइड की वेन एक एंगल में ड्रेन होती है। ब्लड वहाँ पे पूल हो जाता है और उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म क्वालिटी और काउंट कम हो जाता है। तो बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ वैरिकोसील के बारे में। वैरिकोसील की ग्रेड्स मतलब क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 मतलब स्मॉलेस्ट वैरिकोसील, मतलब फील होते हैं पेशेंट्स को ज़्यादा जोर लगाने पे, मतलब वैल्सेल्वा मैन्यूवर करने पे। दिखता नहीं है, टच होने से माइल्ड फील होता है। यूजुअली ये असिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। ग्रेड 2 मॉडरेट वैरिकोसील ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, विदाउट प्रेशर भी फील होता है लेकिन स्टिल विजिबल नहीं होते। लोगों को इसके कारण ओकेजनल पेन होता है। ग्रेड 3 मतलब लार्ज वैरिकोसील, ये विजिबल भी होते हैं, फील भी होते हैं और दिखते भी हैं। इसके कारण पेशेंट्स को पेन, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट फील होता है और यूजुअली इसमें फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट हो जाती है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब वैरिकोसील के पेशेंट्स को क्या तकलीफ होती है? कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, मतलब उनको पेन होता है, हैवीनेस होता है, जब वो ज़्यादा देर खड़े होते हैं तो उनको ऐसे अजीब सा डिस्कम्फर्ट लगता है। कई बार अगर ज़्यादा ग्रेड 3 हो, जब विजिबल हो जाते हैं, एक टेस्टिकल छोटी हो जाती है और पेशेंट्स के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं तो उनको डिफिकल्टी इन कंसीविंग, मतलब इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। सो आखिर क्यों होता है वैरिकोसील? सबसे कॉमन रीज़न है कि इसके वैल्व्स खराब हो जाते हैं, मतलब वीक हो जाते हैं और इसके कारण ब्लड नीचे जमा हो जाता है, तो ब्लड रिवर्स फ्लो करता है और नसें फूल जाती हैं। कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक्स, स्टैंडिंग जॉब, फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर इंक्रीज अब्डोमिनल प्रेशर। सो अगले पॉइंट पे जाने से पहले एक ज़रूर बात बोलूँगा, हर ग्रेड वैरिकोसील सर्जरी के लायक नहीं होता है। अक्सर लोग होते हैं सोचते हैं कि वैरिकोसील दिख रहा है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में एक सेफ पेनलेस ट्रीटमेंट है जिसको हम वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। ये एक एडवांस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक छोटी सी ट्यूब ग्रॉइन से या गले से डालते हैं और जो वेन वो वैरिकोसील को सप्लाई करे, जिसको हम इंटरनल स्पर्मेटिक वेन बोलते हैं, उसको हम अंदर जाके ब्लॉक कर देते हैं, आइदर ग्लू से या फिर कॉइल से। तो इसमें कोई भी टाका कट नहीं आता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब लोकल एनेस्थीसिया, मतलब सिर्फ उतने ही भाग को हम सुन करते हैं और 30 to 40 मिनट्स में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है। तो इससे स्पर्म काउंट के इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस हैं? मल्टीपल स्टडीज़ में बताया गया है कि 60 to 80% पेशेंट्स के स्पर्म काउंट वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बाद इम्प्रूव हो जाते हैं और पेन रिलीफ तो इमीडिएट हो जाता है। तो अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं और एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक स्मार्ट और प्रूवन सोल्यूशन है। सो आप पूछेंगे, फिर हर ग्रेड का इलाज क्यों अलग होता है? क्योंकि अगर ग्रेड 1 में पेशेंट को सिम्टम्स ही नहीं है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन, रेगुलर सीमेन एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनफ है। ग्रेड 2 मतलब अगर डिस्कम्फर्ट है या थोड़ी बहुत फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो एम्बोलाइजेशन हम कर सकते हैं और ग्रेड 3 में तो उनको हम ट्रीटमेंट इंडिकेट करते ही करते हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी को हम डायग्नोज कैसे करें। आपको लग रहा है कि मेरे को वैरिकोसील है तो इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सोल्यूशन है अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर। इसमें हम पेशेंट को कलर अल्ट्रासाउंड करते हैं और उनको वैल्सेल्वा ज़्यादा प्रेशर देने को बोलते हैं। उससे वो वेन्स मोटी हो जाती हैं और हमको क्लिनिकली दिखती हैं। सेकेंड ऑप्शन है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी हमको समझाया जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और सिम्टम्स पे हम वैरिकोसील का डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर भी कंफ्यूज बिटवीन ट्रीटमेंट और नॉट,
सो अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 बोला गया है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि अभी कुछ ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो एक सिंपल सोल्यूशन है सीमेन एनालिसिस। अगर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी अब नॉर्मल है तो आपको इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि वैरिकोसील डायरेक्टली स्पर्म काउंट की क्वालिटी को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, तो आप ऑब्जर्वेशन मोड में रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सर्जरी के बिना एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहते हैं दोस्तों, तो वैरिकोसील एम्ब्रेसिंग एक बहुत ही ईजी और एडवांस ट्रीटमेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्रीटमेंट डिटेल्स और कंसल्टेशन का लिंक दिया है, प्लीज़ चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। स्टे हेल्दी।